वेलकम बच्चों और बड़ों सबको। मैं अरविंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरजेक्शंस की। इंटरजेक्शंस जिसे हिंदी में विस्मयादिबोधक शब्द कहा जाता है, यानी कि वो छोटे छोटे शब्द जो हमारे इमोशंस को एक झटके में बयान कर देते हैं, यानी कि दिल से निकले हुए सीधे रिएक्शंस को इंटरजेक्शंस कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरजेक्शंस की परिभाषा, आवश्यकता और 20 मजेदार उदाहरण करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरजेक्शंस की डेफिनेशन की। ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए सडन इमोशन लाइक जॉय, सोरो और सरप्राइज इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। वी पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादिबोधक शब्द कहा जाता है, यानी कि वे शब्द जो अचानक मजबूत भावनाओं जैसे खुशी, दुख, गम, हैरानी, गुस्सा, दर्द आदि को व्यक्त करते हैं, विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंटरजेक्शंस की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। अब इंग्लिश ग्रामर में इंटरजेक्शंस का इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे बोलने और लिखने को ज़्यादा एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंटरजेक्शंस की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बिना इंटरजेक्शंस के हमारी बातचीत फीकी लगती है। जैसे कि मान लीजिए हम हमारी टीम क्रिकेट मैच जीत गई है। अगर जीतने पर हम बस सिंपल यही कह दें कि हम जीत गए, तो इससे जो है बात नहीं बनती। अगर हम ये कहें कि वाह हम मैच जीत गए या हुर्रे हम मैच जीत गए, तो इससे जो है बात में जान आ जाती है। यानी कि इंटरजेक्शंस का यूज करने से, इन छोटे छोटे मैजिक वर्ड्स का यूज करने से सेंटेंसेस में जो है बातचीत में, भाषा में जान आ जाती है। तो इसीलिए इंटरजेक्शंस का ग्रामर में इम्पोर्टेंट रोल है, भाषा को एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 20 मजेदार उदाहरणों के बारे में, जो इस प्रकार हैं। 20 interjections examples are here. Number 1, marvelous exclamation mark, what a huge six. अद्भुत विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या शानदार छक्का है। यानी कि यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं मार्वेलस व्हाट अ ह्यूज सिक्स। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा मार्वेलस के एंड में, क्योंकि ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है। नंबर 2, हाय। हाय, आई एम ग्लैड दैट यू कुड मेक इट टू माई पार्टी। हिंदी में से कहेंगे हाय का मतलब यहाँ पर हम ग्रीट कर रहे हैं किसी को, हेलो, नमस्ते, ये बोलने के लिए, यानी कि हाय, मैं खुश हूं कि तुम मेरी पार्टी में शामिल हुए। तो यहाँ पर जो हाय और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा ये है इंटरजेक्शन वर्ड। नंबर 3 है वेल एक्सक्लेमेशन मार्क, यू हैव डन योर बेस्ट। बहुत अच्छा, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। तो यहाँ पर जो वेल है यानी कि बहुत अच्छा, साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये है इंटरजेक्शन। नंबर 4, वाओ व्हाट ए नाइस शॉट। वाह क्या कमाल का शॉट है। तो यहाँ पर भी हम खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। नंबर 5, आउच आई बिट माई टंग। उफ, मैंने अपनी जीभ को काट लिया, या फिर मेरी जीभ कट गई। तो यहाँ पर जो आउच और एक्सक्लेमेशन मार्क है ये है इंटरजेक्शन वर्ड। नंबर 6, जिपी आई मेड दिस पिक्चर ऑल बाय माई सेल्फ। जिपी, मैंने यह तस्वीर अकेले ही बनाई है। यहाँ पर जो ये जिपी वर्ड है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, ये है इंटरजेक्शन, और इसे खुशी जाहिर करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 7, हुर्रे आई हैव वन ए लॉटरी। अच्छी खबर, मैंने लॉटरी जीत ली है। नंबर 8, हम आई वंडर वेयर आई पुट माई वॉलेट। मैं अपना पर्स कहीं रखकर भूल गया हूँ। यानी कि यहाँ पर भी हम थोड़ा अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो हम और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ये हुआ इंटरजेक्शन वर्ड। नंबर 9 है ब्रावो वेल हिट। शाबाश, बहुत अच्छा प्रदर्शन। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा खुशी अपनी व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए ब्रावो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इंटरजेक्शन वर्ड है। नंबर 10, हे कैन यू हेल्प मी आउट। अरे क्या तुम बाहर निकलने में मेरी मदद कर सकते हो। तो हे का मतलब यहाँ हम किसी को बुला रहे हैं अरे कहकर, या हम हे से हम किसी को ग्रीट भी कर सकते हैं, हेलो भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हाय भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वर्ड अरे क्या तुम बाहर निकलने में मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर हे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ हुआ इंटरजेक्शन वर्ड। नंबर 11, एलस द ओल्ड मैन इज नो मोर। यहाँ पर हिंदी में से कहेंगे हाय
वह बुजुर्ग अब नहीं रहा, यानी कि दुख और शोक प्रकट करने के लिए ये एलएस इंटरजेक्शन वर्ड का यूज किया जाता है। हाय, वह बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहा। नंबर 12, ओह आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओह, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर भी हम ओह और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है इंटरजेक्शन वर्ड। नंबर 13, ओह गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन। हे भगवान, एक्सक्लेमेशन मार्क, यह क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो है हम ओह गॉड और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए साथ में, तो जाहिर सी बात है ये हुए इंटरजेक्शन। नंबर 14, Oops, I think I spilled my drink. अरे नहीं, लगता है मैंने अपनी ड्रिंक गिरा दी। तो यहाँ पर भी जो oops एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इंटरजेक्शन वर्ड है। नंबर 15, ओह नो एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट अगेन। ओ नहीं, फिर से नहीं। तो यहाँ पर भी ओह नो इंटरजेक्शन वर्ड है। नंबर 16, आहा आई न्यू इट वाज यू। आहा, मुझे पता था कि तुम ही हो। खुशी जाहिर करने के लिए हम आहा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर रहे हैं। नंबर 17, यू इट्स सो डर्टी। छी, यह तो बहुत ही गंदा है। यहाँ पर हम अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए यू एक्सक्लेमेशन वर्ड का यूज कर रहे हैं। नंबर 18, आहा व्हाट ए लवली बेबी। आहा, कितना प्यारा बच्चा है। यहाँ भी हम खुशी जाहिर कर रहे हैं। नंबर 19, यमी दिस केक इज रियली टेस्टी। यमी, यह केक सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। तो यमी एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इंटरजेक्शन वर्ड हुआ। अब लास्ट में नंबर 20 पे जो एस डबल एच एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ वर्ड है, ये है इंटरजेक्शन वर्ड, यानी कि डोंट टॉक इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय में बात मत करो। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको इंटरजेक्शंस का सही अर्थ, आवश्यकता और उदाहरण अच्छे से समझ आ गए हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप मिस ना कर पाएँ। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप सभी को मदद मिलेगी। धन्यवाद।